नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलश के पाठ 1 हे जग के स्वामी के एक नवाचार मेडिटेशन व वार्म अप का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता कवि द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराती है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से कामना की है कि हमारा जीवन भी प्राकृतिक सुंदरता के समान सुंदर हो जाए। नवाचार में नवीनता। इस नवाचार में मेडिटेशन द्वारा छात्रों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के माध्यम से छात्रों की प्राकृतिक सौंदर्य से जीवन सौंदर्य का बोध कराना है। आइए अब नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस नवाचार की सहायता से हे जग के स्वामी पाठ की अवधारणा के साथ साथ शब्दावली, पर्यायवाची शब्दों, तुकांत शब्दों, वाक्य भेद, प्रश्नवाचक और सांकेतिक प्रश्नों का प्रयोग करके छात्रों के संभावित उत्तरों से पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार को कालांश 1 के अंतर्गत निर्माण, व्याख्या व पुनः अध्ययन के रूप में पढ़ाया जा सकता है। तो पूर्व प्रबंधन की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, जैसे पानी, पक्षी, पेड़ या पक्षी की आवाजें इत्यादि, जिससे कि कक्षा में प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हो सके। आइए अब नवाचार निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक मेडिटेशन के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण के बारे में सोचते हुए ध्यान कराते हैं और पाठ के नाम की जानकारी देते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब शिक्षक छात्रों से धूप, छांव, हवा, पानी, ठंड जैसे वातावरण को महसूस करने को कहते हैं। कुछ देर बाद सभी को धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहा जाता है तथा छात्रों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे आप सभी ने जो वातावरण सोचा वो कैसा लगा? संभावित उत्तर अच्छा, ठीक ठाक, बहुत अच्छा। आपने क्या क्या चीजें महसूस की? संभावित उत्तर के रूप में सूर्य, हवा, पानी इत्यादि बच्चे बताते हैं। शिक्षक बहुत अच्छे, आज हम इन्हीं से संबंधित एक बहुत सुंदर कविता पाठ करेंगे जिसका नाम है हे जग के स्वामी। शिक्षक इसकी व्याख्या कराते हैं। इसके बाद इस प्रकार शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हमने ध्यान विधि द्वारा प्रकृति के अलग अलग दृश्यों को महसूस करके पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में जाना। आइए अब कालांश 2 में वार्म अप गतिविधि को समझते हैं। वार्म अप प्रक्रिया नवाचार के अंतर्गत छात्रों में ऊर्जा का संचार होता है, बालक कक्षा में गतिशील रहता है और पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रति रुचि को बनाए रखता है। नवाचार में नवीनता। इस गतिविधि द्वारा छात्रों में शारीरिक व्यायाम के माध्यम से उनमें ऊर्जा के समान स्तर को बनाए रखते हुए उनमें सोचने की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। अब नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस गतिविधि में पाठ हे जग के स्वामी कविता को छात्र बोलकर और भावों के माध्यम से पाठ की व्यवस्था को समझते हैं तथा शिक्षक कविता पाठ के लिए कुछ निर्देश देते हैं, जैसे कविता को लय, ताल व अभिनय के द्वारा गाया जाएगा। शिक्षक छात्रों के सम्मुख खड़े होते हैं जिससे कि सभी छात्र शिक्षक को देख सकें। छात्रों को भी एक निश्चित दूरी पर खड़ा किया जाता है। अब सभी छात्र शिक्षक के लय, ताल पर अभिनय करते हुए कविता को दोहराते हैं। तो आइए अब इस नवाचार की व्याख्या को समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक विभिन्न हाव भाव व अभिनव के माध्यम से कविता पाठ करते हुए शब्दावली, पर्यायवाची शब्दों, तुकांत शब्दों, वाक्यों के भेद आदि की जानकारी दे सकते हैं। तो अब वार्म अप प्रक्रिया को शुरू करते हैं। छात्र सामूहिक रूप से अभिनय के साथ वाचन करते हैं, जैसे चमक रहा है तेज तुम्हारा,
शिक्षक अभिनय करते हुए आंखों को बड़ी करते हुए दाहिने हाथ से उंगली को गोल कर बताते हैं। इसी तरह से फैल रही है कृति तुम्हारी, तो इसके अंतर्गत दोनों हाथों को फैलाते हुए अभिनय करते हैं। इसी क्रम में चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहे हैं लाखों तारे, हाथों की उंगलियों को खोलते और बंद करते हैं। इस प्रकार कविता को आगे बढ़ाते हैं और अभिनय करते हैं। इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन भी कराया जाता है। इसमें छात्रों को कविता की अलग अलग पंक्तियां दोहराने को दी जाती हैं। उन्हें अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कोई कविता रचना करने को कहा जाता है। छात्रों से शब्दावली, पर्यायवाची शब्दों, तुकांत शब्दों आदि को नोटबुक पर लिखने को भी कहा जाता है। इस प्रकार ये नवाचार के माध्यम से छात्र दूसरों द्वारा कही जा रही बात को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया को भी कर सकते हैं और बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।